नमस्कार। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद वहां की दर्दनाक तस्वीरों के बीच जो राहत भरी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनमें भारत की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें तारीफ भी बटोर रही हैं। देश या विदेश कहीं भी अगर भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, तूफान जैसी आपदा हो या बड़े स्तर पर आग, बम धमाके जैसी विपत्ति, एनडीआरएफ की चर्चा हमेशा सुनने को मिल जाती है। भारत ने फिलहाल ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुए महाविनाश में मदद और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुछ टीमें तुरंत रवाना कर दी थीं। टर्की में अर्थक्वेक की खबर मिलते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी सपोर्ट प्लेज की थी टर्की को। जितनी भी टीमें गई हैं वो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्सपर्टीज रखती हैं और उनका ट्रेनिंग इक्विपिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, तो किसी से कम नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि वो बहुत अच्छा काम वहाँ करेंगी। एनडीआरएफ ने 4 और टीमें भी तुर्की की तरफ रवाना कर दी हैं। कुल बचावकर्मी अब 350 हो जाएंगे। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने आज तक को ये भी बताया कि ये टीमें क्या और किस तरह से राहत बचाव कार्य को अंजाम देती हैं। सबसे पहली बार हमने 5 महिला रेस्क्यूअर्स भी भेजे हैं। एक केनाइन कंपोनेंट है, 4 हमारे स्निफर डॉग्स हैं जो लाइव विक्टिम्स को डिटेक्ट करने में ट्रेन हैं। इसके सिवा 7 गाड़ियां साथ में गई हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट काफ़ी तरह की लेकर गई हैं। उनमें पहली कैटेगरी है जो लाइफ को डिटेक्ट करती है इक्विपमेंट, कि नीचे कोई विक्टिम है तो कोई कम से कम हार्ट बीट या स्क्रैचिंग साउंड से भी पता करता है वो। दूसरी कैटेगरी है जिससे हम उस बिल्डिंग को किसी भी मटेरियल की हो उसमें काट के प्रवेश करने में सक्षम है। चिपिंग हैमर्स हैं, ड्रिल्स हैं, कटर्स हैं, कंक्रीट तक काटने में सक्षम है। तीसरा हमारा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट है, ताकि जिस विक्टिम को हम निकालें उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। चौथा है सीबीआरएन की इक्विपमेंट हम लेके गए हैं, ताकि कहीं कोई गैस लीक है, कहीं कोई क्लोज स्पेस में कोई ऐसा केमिकल है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो हमारे पास है। पांचवा, हाई राइज बिल्डिंग्स में रोप रेस्क्यू की टेक्निक्स जो होती हैं कि हमने किसी को ऊपर के लेवल से फ्लोर से निकाल के नीचे लाना है, वो सारी इक्विपमेंट हम लेके गए हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये एनडीआरएफ है क्या जो बिना घबराए मुसीबत में पड़े लोगों को मदद पहुंचाने जाती है और मौत के मुंह में दबे मासूमों को बड़ी बहादुरी से खींच लाती है। दरअसल एनडीआरएफ अपने नाम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा में प्रतिक्रिया करने वाला बल है। एक स्पेशल यूनिट है जो देश में आई कुछ गंभीर आपदाओं को देखते हुए ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट और डेडिकेटेड रिस्पॉन्स के तहत गठित किया गया। 2006 में बने एनडीआरएफ के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ऑफिशियल सुप्रीम यूनिट है। भारत के प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, यानी एनडीआरएफ किसी भी तरह की आपदा में राहत पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बल के डेडिकेशन और कमिटमेंट को उनका आदर्श वाक्य बखूबी दर्शाता है। एनडीआरएफ 12 बटालियन से बना है। इन बटालियनों को पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रत्येक बटालियन में कर्मियों की कुल संख्या 1149 होती है। एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट सर्विस को अंजाम देने में सक्षम है। 45 बचाव कर्मियों की उनकी टीम में इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, पैरामेडिक्स, चिकित्सा पेशेवर और डॉग स्क्वाड शामिल हैं। अभी तुर्की में भी 2 डॉग्स जूली और रोमियो का नाम काफ़ी चर्चित है। एनडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य करते हुए एक इमारत के मलबे से 6 साल की बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। इस बच्ची तक पहुंचने में स्निफर डॉग जूली का बड़ा योगदान था। डॉग्स को भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनको जूली और रोमियो को ट्रेन कैसे करते हैं आप? ट्रेनिंग कैसे होती है इनकी? इनकी ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। इनके हम लाइव सेंट दे करके पहले से ट्रेन करते हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के अलावा एनडीआरएफ परमाणु, जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर जैसी संकट की स्थितियों को भी संभाल सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सुपर एक्टिव और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड माध्यम से काम करता है। एनडीआरएफ ने भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, इमारत गिरने और कई अन्य गंभीर घटनाओं के दौरान अपने सराहनीय प्रदर्शन से अपनी दक्षता साबित की है। एनडीआरएफ के कर्मियों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और अन्य यूनिट्स के साथ संयुक्त अभ्यास से पूरी तरह से ट्रेंड बनाया जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें आज तक।